राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा धन दौलत को ही सब कुछ मानता था। उसके लिए धन ही उसके सगे संबंधी थे, उसके रिश्तेदार, उसके भाई बहन, माता पिता, बेटा बहू, सब उसके लिए पैसा ही मायने रखता था। वह यह सोचता था कि पैसे से वह हर कुछ खरीद सकता है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसे हमेशा यही घमंड बना रहता था। उधर राजा की रानी बहुत समझदार थी। वह यह सोचती थी कि ज्ञान से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं है। अगर हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो हम उससे कितना भी धन खरीद सकते हैं, क्योंकि धन तो हाथ की मैल होता है। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम अपने संजोए हुए धन को भी मिनटों में गंवा सकते हैं। उसका यही मानना था। एक दिन रानी राजा से बोली, राजा साहब, पैसे का इतना घमंड ठीक नहीं है। आप हमेशा पैसे का लालच करते हो और हर किसी चीज को पैसे से तोलते हो। पैसों के सिवा आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं आता। लेकिन सच तो ये है कि पैसे के साथ साथ ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बुद्धि से कार्य नहीं करेंगे तो हमारा सारा धन पल में नष्ट हो सकता है। राजा ने अपनी पत्नी की ये दुष्टतापूर्ण बात सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगा और बोला, जंगल वाले पुराने महल में 6 महीने के लिए भेज रहा हूँ, और ध्यान रहे रानी, वहाँ पर ना तो तुम्हारे साथ कोई नौकर चाकर होगा, ना ही कोई धन दौलत होगा। मैं देखता हूँ कि तुम अपना गुजारा 6 महीने तक इस ज्ञान और बुद्धि के साथ कैसे करोगी। 6 महीने बाद मैं आकर तुमसे मिलूंगा और फिर तुम्हारे हालचाल पूछूंगा। मुझे लगता है कि 6 महीने में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रानी बोली, राजा साहब, आप मेरे साथ किसी को भी मत भेजिए, लेकिन मैं अपनी दासी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि वह मेरे बिना कहीं नहीं रहती। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी इस दासी को भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन दोनों का गुजारा कैसे कर पाओगी, अब तुम्हें पता चलेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह रानी और दासी उस पुराने महल में रहने के लिए चले गए। जब रानी उस महल में पहुंची तो वहां पर कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था, ना ही कोई सुख सुविधाएं थी। बस एक खाली महल पड़ा हुआ था। रानी और दासी सोचने लगी कि अब हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। बिना धन दौलत के तो घर में कुछ भी नहीं लाया जा सकता। दासी भी बड़ी उदास हो गई। रानी साहिबा, क्या अब हम भूखे ही मर जाएंगे? रानी बोली, अरे नहीं दासी, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। रानी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी दासी से बोली, अरे दासी, क्या तुम मेरे लिए छोटे छोटे कुछ पत्थर लाकर दे सकती हो? दासी ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, आप उन पत्थरों का क्या करेंगी? उनसे खाना तो नहीं बन सकता। रानी बोली, तू मुझसे कोई सवाल जवाब मत कर, जैसा कहती हूँ वैसा ही करती जा, तेरी मेरी भलाई इसी में है। दासी ने भी रानी से कोई सवाल जवाब नहीं किया और वह कुछ पत्थर रानी के लिए उठाकर ले आई। तब रानी ने एक शाही संदूकड़ी में उन सारे पत्थरों को भरा और संदूकड़ी का ताला लगा दिया। उस संदूकड़ी पर राजघराने की मोहर लगी हुई थी। अब रानी ने अपनी दासी से कहा, देखो दासी, तुम हमारे नगर के जो सेठ हैं उनके पास इस संदूकड़ी को लेकर चली जाओ और उनसे कहना,
रानी साहिबा को कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए उन्होंने आपसे इस संदूकड़ी को रखने के बदले कुछ पैसे ब्याज पर मंगवाए हैं। 6 महीने के लिए आप उन्हें कुछ पैसे दे दो। और याद रहे सेठ जी, ये बात आप राजा साहब को भी नहीं बताएंगे। यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। रानी साहिबा आपका सारा पैसा 6 महीने बाद लौटा देंगी। ये कहकर रानी ने अपनी दासी को सेठ के पास भेज दिया। सेठ ने भी संदूकड़ी को देखकर और उस दासी की बात सुनकर कोई सवाल जवाब नहीं किया और कुछ धन उस दासी को दे दिया। जल्दी ही दासी सारा धन लेकर रानी के पास पहुंच गई। रानी बोली, देखो दासी, इसमें से अब तुम कुछ धन लेकर चली जाओ और खाने पीने का सारा सामान बाजार से ले आओ। दासी ने ऐसा ही किया और वह बहुत सारा सामान खाने पीने का अपने राजमहल में ले आई। अब तो रानी और दासी के वे दिन सुख से कटने लगे। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। 6 महीने में 1 महीने की कमी रह गई थी और उनके पास अब धन भी खत्म हो चुका था। तब दासी बोली, रानी साहिबा अब क्या करेंगे? सारा धन तो खर्च हो गया, अब 1 महीना कैसे बिता पाएंगे? रानी बोली, इसका भी मेरे पास एक उपाय है। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तुम करती जाओ। रानी ने कहा, तुम एक मर्दाना वेश भरकर नगर में चली जाओ और राजमहल में जाकर बोलना, हे राजा साहब, दुहाई हो, आपके रहते मेरे घर में चोरी हो गई और चोर मेरा सारा धन लूट कर ले गए। अब मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? दासी ने ऐसा ही किया। उसने मर्दाना वेश धारण किया और महल में जाकर दुहाई चिल्लाने लगी। राजा ने उस युवक से पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो? तब दासी बोली, महाराज, गजब हो गया, रात मेरे घर में चोरों ने चोरी कर ली और सारा धन लूट कर ले गए। अब मैं क्या करूँगा और कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं बचा। आपके होते हुए नगर में चोर कैसे घुस गए? राजा को भी ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे रहते इस नगर में चोर आए तो आए कैसे? फिर भी राजा ने उसे कुछ धन देते हुए कहा, लो भाई, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता तुम इस धन से अपना गुजारा कर लो। युवक धन लेकर वापस चला गया। उधर राजा सोच में पड़ गया कि कौन दुष्ट चोर है जो मेरे रहते इस नगर में आग धमका है और घरों में चोरी कर रहा है। राजा थोड़ा चिंतित हो गए। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उस चोर को पकड़ने को कहा। उधर रानी की दासी धन लेकर रानी के पास पहुंच गई। रानी ने कहा, देखा, अब हमारा 1 महीने का काम भी अच्छे से बन जाएगा और हम अच्छे से अपने दिन बिता लेंगे। दासी बोली, लेकिन रानी साहिबा, 1 महीना ही रह गया है। अब तक राजा साहब को कोई अकल नहीं आई। वो अभी भी धन के लालच में चूर रहते हैं और घमंड भरी बातें करते हैं। रानी कहने लगी, तो चिंता ना कर, अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। राजा को अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। रानी ने कहा, देखो, कल हमें इस धन से 2 हिस्से बना लेने हैं। एक हिस्से से तुम 2 घोड़े और सिपाहियों की 2 पोशाकें खरीद कर ले आना। दासी ने ऐसा ही किया। वह 2 घोड़े और 2 पोशाकें खरीद कर ले आई। दासी पूछने लगी, रानी साहिबा, आपका कार्य मैंने कर तो दिया, लेकिन अब आप क्या करने वाली हो? रानी बोली,
तू मुझसे कोई सवाल मत कर, जैसा कहती हूँ वैसा करती जा, इसी में हमारी भलाई है। अगली सुबह रानी ने एक पत्र लिखा, अपनी दासी से कहा और वेश बदलकर राजमहल के पास चली जाना। वहाँ किसी भी दरबारी को ये पत्र देकर वापस आ जाना। दासी ने ऐसा ही किया। उसने फिर वेश बदला और राजमहल पहुँच गई। उसने वह पत्र एक राज दरबारी को दिया और वहाँ से वापस लौट आई। राज दरबारी ने जब उस पर राजा का नाम लिखा देखा तो वह पत्र राजा साहब को दे दिया। राजा ने उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो वह बड़ा ही चिंतित हो गया। उस पत्र में लिखा था कि राजा, तू अपने जिस धन पर घमंड करता है उस धन को मैं 5 दिन के अंदर चुरा कर ले जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम सब देखते रह जाओगे। मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। नामची चोर हूँ तो ये कार्य तो कर ही रहूँगा। राजा को ये पत्र पढ़कर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने खजांची और कुछ पहरेदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखो, तुम सभी को अब 24 घंटे पहरा देना होगा। खास करके खजाने की देखभाल करनी होगी और तुम्हें रात को भी सोना नहीं है। 5 दिन तक पूरा ध्यान रखना। सभी राजा का हुक्म मानकर अपने अपने कार्य में लग गए। 4 दिन बीत चुके थे। सब अपना कार्य बड़े अच्छे से कर रहे थे। राजा को भी यह देखकर तसल्ली थी कि सभी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। 5वें दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, चलो दासी, अब समय आ चुका है। हमें पोशाकें पहनकर अब राजमहल में जाना होगा और खजाना लूटना होगा। दासी घबराई तो थी, लेकिन रानी के बुद्धिमानी पर उसे पूरा विश्वास था। इसीलिए जैसा रानी ने कहा वैसा ही दासी करती चली गई। दोनों घोड़े पर सवार होकर और सैनिकों के वस्त्र पहनकर राजमहल पहुंच गए। रानी खुफिया दरवाजे को जानती थी, इसीलिए वह उधर ही चली गई और दासी से बोली, यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा और हम आराम से महल के अंदर चले जाएंगे। दोनों के दोनों ने घोड़े वहीं पर खड़े किए और राजमहल में अंदर चले गए। जब वह खजाने वाले दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ पर खजांची और कुछ पहरेदार पहरा दे रहे थे। तब दोनों बोली, खजांची जी, हमें राजा साहब ने भेजा है और आपके लिए यह पत्र भी दिया है। खजांची ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि देखो, मैं तुम्हारे पहरेदारी से बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन अब 4 दिन हो चुके हैं और तुम सभी दिन रात करके मेहनत करके पहरा दे रहे हो। तुम्हें बहुत थकान हो गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुम जाकर आज रात अपने घर आराम करो और जिन सैनिकों को मैंने ये पत्र देकर भेजा है उन्हें आज यहाँ का पहरा देने दो और खजाने की चाबी इन्हीं को देकर चले जाना, क्योंकि मैं रात को देखने आऊँगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये सारी बात पढ़कर वह खजांची बड़ा खुश हुआ, क्योंकि थकान के मारे उसका शरीर टूट चुका था। उसे बहुत जोरों से नींद आ रही थी। उसने उन्हें खजाने की चाबी दी और वहाँ से अपने सैनिकों को लेकर जाने लगा। तभी उसने सोचा, एक बार इन दोनों का नाम तो पूछ लिया जाए। खजांची ने पूछा, लेकिन भाई, तुमने अपना नाम नहीं बताया। तब दोनों ने तुरंत राम और श्याम अपना नाम बता दिया। खजांची यह सोचकर चला गया कि चलो, नाम तो मुझे याद हो गया, राजा पूछेंगे तो बता दूंगा। अब दोनों के पास कोई नहीं था। रानी और दासी उन सिपाही के वेश में बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। दोनों ने मौके का फायदा उठाया और सारा धन
थैलों में भरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने सारा राजघराने का धन उन थैलों में भर लिया और बारी बारी से उन थैलों को बाहर ले जाने लगे। जैसे ही वे दरवाजे से गुजर रहे थे तो वहां पर दो सैनिक पहरा दे रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे हाथों में ये थैले कैसे हैं? तुम इसमें क्या लेकर जा रहे हो? तब दोनों ने कहा, अरे क्या तुम्हें नहीं पता, वह चोर पकड़ा जा चुका है, उसके सारे गिरोह के लोग मारे जा चुके हैं। उन्हीं की लाश को हम इन थैलों में भरकर बाहर डालने जा रहे हैं। सैनिकों ने जब यह खबर सुनी तो वे बड़े खुश हुए। क्या तुम सच कहते हो? चोर पकड़ा गया और मारा गया, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अब चैन से अपने घर जाकर सो पाएंगे। अब उन्होंने उन दोनों को नहीं टोका और उन्होंने बारी बारी से वह सारे थैले बाहर रख लिए और रातों रात सारे अपने घोड़ों की मदद से अपने पुराने महल में ढो लिए। सुबह हुई। राजा जब अपने खजाने में देखने आया कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो पता चला कि खजाना तो लुट चुका है। राजा यह सोच में डूब गया कि खजाना कैसे लुट सकता है। सारी रात तो पहरा था, फिर पहरे में कौन आ गया? राजा को बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने अपने खजांचियों को बुलाया और उनसे पूछा, खजाने की चोरी कैसे हो गई? जब तुम वहां पहरा दे रहे थे तो कोई कैसे घुस गया वहां? तब खजांची बोला, राजा साहब, जब तक हम पहरा दे रहे थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आपने राम और श्याम को पहरे पर भेजा और हमें यह कहलवाया कि तुम जाकर सो जाओ, तो हम वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों ही चोर थे? राजा ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई पत्र तुम्हें भिजवाया ही नहीं, फिर तुम उनके चक्कर में कैसे आ गए? तब खजांची ने वह पत्र राजा को दिया। राजा पढ़कर हैरान था कि यह तो वही चोर था और मेरा सारा धन लूट कर ले गया। राजा हाथ मलता रह गया और कुछ ना कर सका। तो राजा को बड़ी चिंता सताने लगी कि मैं अब राजघराने को कैसे संभालूंगा। धन तो कुछ भी नहीं बचा है। अगर नगर वासियों से इस बारे में बात करूंगा तो वो मुझे कुछ भी महत्वता नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। राजा बड़ा परेशान था। वह अपने राजमहल के बाहर टहल रहा था। तभी वहां पर एक साधु बाबा राजा को दिखाई दिए। राजा ने साधु बाबा से कहा, अरे साधु बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब साधु बाबा बोले, बेटा, मैं तुम्हारी चिंता का कारण जानता हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हें एक उपाय बताना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी समस्या का निवारण हो सकता है। राजा ने पूछा, साधु बाबा, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? वह साधु बाबा बोले, देखो, तुम्हारा सारा खजाना लुट चुका है। अब तुम्हारे लिए फिर से खजाना करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसीलिए तुम्हें अपनी प्रजा पर कुछ कर लगाने होंगे और उनसे कुछ धन वसूली करनी होगी, तभी तुम्हारा खजाना फिर से भर सकेगा। राजा ने कहा, लेकिन साधु बाबा, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मेरी जनता भड़क सकती है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कई कर लगे हुए हैं। वो ये कार्य कैसे कर पाएंगे? बेचारे गरीब लोग हैं, इतना धन कैसे दे सकेंगे भला? साधु बाबा बोले, लेकिन तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है राजन। अगर किसी को तनिक भी भनक लग गई कि तुम बिल्कुल धनवान नहीं रहे, तुम्हारे पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो पड़ोसी राज्य का राजा तुम पर हमला कर सकता है और तुम्हारा सब कुछ लूट सकता है। इसीलिए तुम्हारे पास यही एक उपाय है, देख लो अगर तुम्हें सही लगे। राजा ने सोचा, महात्मा कहते तो बिल्कुल ठीक है,
ऐसा ही करके देख लेता हूँ। अगले ही दिन राजा ने सारी प्रजावासियों को अपने महल में बुला लिया और उनके सामने सारी बातें रखी। कहने लगा, देखो प्रजावासियों, मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत आवश्यकता है। धन बिल्कुल लुट चुका है और फिर से धन एकत्रित करने के लिए मुझे तुम लोगों पर कुछ कर लगाने पड़ रहे हैं। सबने जब ये बात सुनी तो वह राजा पर भड़क गए और बोले, देखो राजा साहब, हम ये कर बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम पहले से ही करों के नीचे दबे हुए हैं। अब और बाद के कर हम कैसे ले सकते हैं? ये बात हम आपकी कतई नहीं मानेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। राजा ने जब जनता को भड़कते देखा तो वह कुछ ना बोला और अपने कक्ष में चला गया। राजा बड़ा चिंतित था। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता। राजा ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपनी रानी की याद आई और सोचने लगा, अरे रानी से बिछड़े हुए 6 महीने हो चुके हैं। क्यों ना रानी से मिलकर उनसे ही कोई सलाह मशवरा कर लूं। वे बहुत बुद्धिमान हैं, कोई ना कोई उपाय तो निकालेंगी ही। यही सोचकर राजा अगले ही दिन रानी से मिलने पुराने महल चला गया। जब रानी को अपने सामने राजा ने देखा तो वह बड़ा खुश हुआ और हैरान भी था कि रानी अभी तक कैसे हष्ट पुष्ट है। इसे तो देखकर लगता ही नहीं कि इसे कोई तकलीफ भी हुई होगी। तब उसने रानी से कहा, अरे रानी, तुम तो अच्छी भली दिखाई देती हो। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें कोई परेशानी हुई होगी। रानी बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन राजा साहब, आपको देखकर नहीं लगता कि आप ठीक ठाक हैं। क्या बात है राजा साहब, मुझे बताइए। तब राजा ने सारी बात रानी को बता दी। रानी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ धन है। तुम उसमें से सारा धन ले जा सकते हो और फिर से अपना कार्य शुरू कर सकते हो। राजा सोच में पड़ गया कि रानी के पास धन कहाँ से आया। जब रानी राजा को धन के कमरे में लेकर गई तो वहां पर बहुत सारा धन भरा पड़ा था, जैसे कि राशि खजाना हो। राजा बोले, इतना धन और तुम्हारे पास कैसे आया रानी, सच सच बताना। तब रानी बोली, अरे राजा साहब, आपने ही तो कहा था कि बुद्धि से और ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते और आप धन से कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें किसी के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तब मैंने देख लो कैसे ये सारा धन इकट्ठा कर लिया और मेरे पास कुछ था भी नहीं। राजा हैरान था कि रानी ने अपने दिमाग से ये सब कैसे इकट्ठा कर लिया। तब रानी बोली, ज़्यादा सोचो नहीं राजा साहब, बस मुझे ये बताओ कि आप अभी भी धन को ज़्यादा महत्वता देते हो या बुद्धि को। राजा ने कहा, वैसे तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद ही मैं इसका निर्णय कर पाऊंगा। तब रानी ने कहा, वह चोर और कोई नहीं था राजा साहब, वह तो मैं और मेरी दासी थे, जिसने मिलकर तुम्हारा सारा राशि खजाना लूट लिया और यहाँ पर लाकर रख दिया और तुम्हें कानो खान खबर ना हुई। तुम्हारे सैनिक भी हमें पहचान ना सके और हम दोनों ने ये कार्य कर दिखाया। ये सब हमारी बुद्धि से ही हो पाया है राजा साहब। अब बताओ, बुद्धि बड़ी है या धन? राजा बड़ा लज्जित हुआ और रानी से शर्मिंदा होकर बोला, रानी हमें माफ़ कर दो। अब हमें यह सीख मिल चुकी है कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। धन जरूरी है, लेकिन हम धन से हर कार्य नहीं कर सकते। धन के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत आवश्यक है। अब राजा रानी को महल में लेकर चला गया और साथ ही साथ सारा धन फिर से राजघराने में रखवा दिया। उसके बाद राजा ने कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं किया
और वह रानी की सलाह लेकर कार्य करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।